संकट की इस घड़ी में किसी तरह की कोई समस्याएं न हो, इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं प्रदेश सरकार। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संदेश जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो किसान मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनकी हर समस्या का समाधान प्रदेश सरकार करेगी तथा मुश्किल की इस घड़ी में सदैव उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वहां की सरकारों से बात कर उनकी उचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही बाहर फंसे सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार जमा करेगी, जिससे जरूरत के हिसाब से संकट में फंसे व्यक्ति अपना काम कर सकें। मध्य प्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे हैं। कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई अन्य राज्यों में है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण वो मध्य प्रदेश लौट नहीं पा रहे। हमने यथासंभव कोशिश की है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं हो। वो कष्ट में हैं, इसलिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहाँ पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है वहाँ से ये पैसा निकाल सकेंगे। मैं उन मजदूर भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, वो चिंता ना करें, आवश्यकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे। जो जहाँ है वहीं रहें। दिक्कत और परेशानी में सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कि उनके क्षेत्र के जो मजदूर जहाँ फंसे हैं तत्काल उनकी सूची बना के मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाए, कलेक्टर्स को भिजवाए और जैसे जैसे सूची आती जाएगी उनका अकाउंट नंबर आता जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, हम तत्काल उनके खाते में पैसे डालते जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो और मदद करेंगे। संकट के समय सरकार अपने मजदूर भाई बहनों के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह फसल की कटाई के बाद मजदूरों के पास काम खत्म हो गया है। उन मजदूरों के भी भोजन की, आवास की पूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश मैं कलेक्टर्स को दे रहा हूं। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी चिंता करेंगे उनके लिए अन्न की, राशन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको इस महीने से फिर हम तैयारी कर रहे हैं 2-2 महीने का राशन देने का निःशुल्क, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी अगर कहीं फंसे हैं तो उनके लिए भी राशन देने की व्यवस्था की जाएगी। संकट के समय हम अपने गरीब भाई बहनों को भूखा नहीं रहने देंगे। सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी लगे, सूची बनाए ताकि तत्काल हम ये व्यवस्था कर पाएं। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस संकट के समय में किसानों की हर संभव मदद की जाएगी, जिसके लिए किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी भी 15 अप्रैल से प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों से आग्रह कर कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की दिशा में किसानों को SMS कर खरीदी केंद्रों में बुलवाया जाएगा, जिससे न तो किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ेगा, न ही व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत होगी। वहीं पूरी व्यवस्था के साथ साथ सबके सहयोग से गेहूं खरीदी का कार्य आसानी से संपन्न कराया जाएगा। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से सारा देश जूझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी फसल भी तैयार है। बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके आपने अपनी फसल उत्पादित की है और इसलिए जरूरी है
कि संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन समय पर आपकी फसल खरीदी जाए। और इसलिए हमने तय किया है कि 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। आप जानते हैं इस समय कई परेशानियां और दिक्कतें हैं। अभी तक खरीदी के लिए प्रदेश के बाहर से मजदूर आते थे। हमाली जैसे काम वो प्रशिक्षित मजदूर करते थे। लॉकडाउन के कारण वो अब नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्थानीय मजदूरों को ही हम प्रशिक्षित करें ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और हम खरीदी भी कर पाए। हमने इस बार कोशिश की है कि खरीदी केंद्र पर भीड़ ना लगे, इसलिए एक दिन में एक खरीदी केंद्र पर एवरेज 10 से 12 किसान ही आए। एसएमएस जब करें तभी आपको आना है, बिना एसएमएस के नहीं आना है। और एसएमएस भी हम 2 हिस्सों में करेंगे, सवेरे से लेकर दोपहर तक आने वाले किसान और दोपहर के बाद आने वाले किसान। किसी भी कीमत पर खरीदी केंद्र पर भीड़ नहीं करना है, क्योंकि भीड़ अपनी जिंदगी पर संकट है। और इसलिए जब आपकी बारी आए, एसएमएस आए, तभी आपकी उपज लेके आए, लेकिन पूरी सावधानी से आए, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और किसी बुजुर्ग को नहीं आने देना है। कोरोना संक्रमण का खतरा उनको ज्यादा होता है, किसी बीमार को नहीं आने देना है। और अगर जिस दिन आपकी बारी उस दिन ना भी आ पाए तो चिंता मत करना, आपको और मौका मिलेगा। यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसी संकट के समय भी मैंने हिम्मत की है कि मैं फसल खरीदूं, लेकिन परेशानी हो सकती है। उस परेशानी के पार हम जाएंगे आपके सहयोग से, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। व्यवस्था हम खुद मिलकर बनाएं। शहरों में, मंडियों में भीड़ ना हो, इसलिए भी तय किया है कि व्यापारी अपने निजी खरीद केंद्र भी बना सकेंगे मंडी के बाहर, और वहां भी आप अपनी उपज बेच सकेंगे। व्यापारी आपके गांव में आके आपके घर से भी फसल खरीद सकेंगे, इसकी अनुमति भी दी है। मंडी का लाइसेंसी व्यापारी नियंत्रण उस पर रखते हुए आप उसको भी अपनी फसल बेच पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अभूतपूर्व संकट का समय है। पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है, लेकिन ऐसे समय हमने आपकी फसल खरीदने का फैसला किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, अपना काम है। आप सरकारी अमले को भी पूरा सहयोग कीजिए, स्वयं व्यवस्थाएं बनाइए। कोई परेशानी आए तो मैं तो हूं साथ में, एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करना। आइए मिलके उपार्जन के इस काम को, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निर्विघ्न संपन्न करें।